जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के स्वदेशी फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका के बारे में और जानेंगे कि ये कब तक तैयार हो जाएगा और भी एमका की कई टेक्नोलॉजी को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो एच ए एल एमका है, इसका पूरा नाम होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। और जो एमका होगा वह फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। और जो एमका है वो अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। और एमका को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और DRDO रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO तीनों मिलकर के बनाएंगे। और इस एमका फाइटर की डेवलपमेंट कॉस्ट लगभग $2 बिलियन यानी कि लगभग 16,500 रुपये होगी। और एमका एक सिंगल सीट का ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा। और जो एमका है वो अलग अलग मिशन अंजाम दे पाएगा, जैसे एयर सुपरमेसी, ग्राउंड स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे कई मिशन को ये आसानी से अंजाम दे पाएगा। और एमका को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो एमका है वो रडार के पकड़ में ना आए। और भारत ने एमका प्रोग्राम को सन 2010 में लॉन्च किया था। तब यह 20 टन क्लास का फाइटर जेट था, लेकिन अब यह वर्तमान टाइम में 25 टन क्लास का फाइटर होगा। जब एमका बनकर तैयार हो जाएगा तब इसकी इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 7 स्क्वाड्रन तैयार की जाएंगी। और यह फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होकर सुखोई 30 MKI की जगह लेगा। और सुखोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है, यानी कि भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी सुखोई 30 MKI ही है। और इस फाइटर जेट में जनरल इलेक्ट्रिक का मेड इन इंडिया इंजन लगाया जाएगा। और यह इंजन लगभग 110 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। और इस एमका फाइटर में एयर टू एयर अटैक के लिए अस्त्र मिसाइल का यूज किया जाएगा, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और जो अस्त्र मिसाइल का MK1 वेरिएंट है, इसकी रेंज लगभग 110 किलोमीटर है। और इसके MK2 वर्जन की रेंज 150 किलोमीटर होगी, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। और MK3 वेरिएंट की इससे भी ज़्यादा लगभग 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज होगी। और जब तक एमका फाइटर बनेगा तब तक MK3 वर्जन भी बनकर तैयार हो जाएगा। और एमका में एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए ब्रह्मोस NG का उपयोग किया जाएगा। ये जो ब्रह्मोस NG मिसाइल है, ये ब्रह्मोस मिसाइल का एक एडवांस वर्जन होगी, जो कि लगभग 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। और ब्रह्मोस NG एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसके अलावा एमका में लेजर गाइडेड बम का भी इस्तेमाल होगा। अब जानते हैं कि भारत को इस एमका की ज़रूरत क्यों है। कि यह जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं ये रडार के पकड़ में नहीं आते हैं, और इन स्टेल्थ फाइटर जेट का पता लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अब जानते हैं कि भारत का जो एमका फाइटर है वो अमेरिका के F-35 से बेहतर है क्या। इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एमका है वो लगभग 2028 या 29 तक बनकर तैयार होगा। और इसको लगभग 2032-33 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। और उस समय तक इसमें 6th जनरेशन फाइटर जेट की भी टेक्नोलॉजी शामिल कर ली जाएगी। और इसीलिए अमेरिका के F-35 से एमका बेहतर होगा। अभी तक पूरी दुनिया में लगभग 3 देशों के पास फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका, जिसने 2005 में अपने F-22 रैप्टर को शामिल किया था। इसके बाद 2017 में चीन ने अपनी वायुसेना में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को शामिल किया। इसके बाद 2020 में रूस ने अपनी वायुसेना में Su-57 को शामिल किया था। और अमेरिका दुनिया का पहला देश है जिसके पास 2 स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं, जिनमें से एक F-22 रैप्टर है और दूसरा F-35 है। और जो F-35 है वो हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है।